अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये 8th एडिशन मेरे पास मौजूद है और इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो भी लिखी हुई नजर आ रही है, नीचे पार्ट नंबर ए भी मेंशन नजर आ रहा है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर हम पार्ट नंबर ए से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एलसीएम के बारे में, जिसको हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं, वो समझाऊंगा। अगर आपको ये चीजें पहले से ही पता है तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड या स्किप करके देख सकते हैं। तो स्टेटमेंट को रीड करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। तो इसमें आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 के डिफरेंट पार्ट्स में जो डिफरेंट सेट्स ऑफ नंबर्स आपको दिए गए हैं, आपने इन तमाम नंबर्स का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करके दिखाना है, जिसको आप एलसीएम भी बोलते हैं। अब आप नीचे पार्ट नंबर ए में देख सकते हैं, आपके पास यहाँ पर दो नंबर हैं 45 और 60। आपने इन दोनों का एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमें बताता क्या है और इससे हमें क्या और चीज एक्स्ट्रा पता चल रही होती है और उसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हम यहाँ पे स्टार्ट करने लगे हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिखेंगे LCM, जिसमें L स्टैंड्स फॉर लोएस्ट, C स्टैंड्स फॉर कॉमन एंड M स्टैंड्स फॉर मल्टीपल। तो यहाँ पर मैं जस्ट समझाने के लिए पहले दो नंबर्स खुद से पिक कर लेता हूं। तो लेट्स से मैं एक नंबर पिक कर रहा हूं 5 और एक नंबर मैं पिक कर रहा हूं 10। तो हम पहले 5 और 10 का जो है वो एलसीएम फाइंड आउट करना सीखते हैं। तो देखिए एलसीएम फाइंड आउट करने के डिफरेंट हमारे पास मेथड अवेलेबल है, जिसमें से एक मेथड तो ये है कि आप पहले मल्टीपल्स लिख लें 5 के और 10 के, उसके साथ प्रोसीड कर लें। एक मेथड हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन है, वही हमने आज इस वीडियो में करना भी है। इसके अलावा एक लैडर मेथड भी होता है, उसकी मदद से भी हम एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर अभी समझाने के लिए मैं आपको मल्टीपल्स के वे से यहां पर बता रहा हूं एलसीएम की डेफिनेशन, ताकि आपको समझ जल्दी से आ जाए। इसके बाद हम प्राइम फैक्टराइजेशन से इन तमाम पार्ट्स को करने वाले हैं। तो देखिए एलसीएम में एक वर्ड आता है मल्टीपल। तो पहले आपको ये समझना है कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। जब भी आप किसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आंसर में हमेशा एक मल्टीपल ही मिलता है। तो अगर आपको यहां पर 5 और 10 का एलसीएम निकालना है तो आपको 5 और 10 के मल्टीपल्स चाहिए होंगे। तो 5 के मल्टीपल किस तरह आएंगे, जब आप 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आपको हमेशा 5 का मल्टीपल मिलेगा। जैसे 5 1 टाइम्स करें 5 आता है, 5 2 टाइम्स करें 10 आता है, 5 3 टाइम्स करें 15 आता है, 5 4 टाइम्स करें 20 आता है, और इसी तरीके से 5 के आगे मल्टीपल्स आते जाएंगे। और अगर आप 10 के मल्टीपल्स निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब है आप 10 को डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएं, आपको 10 के मल्टीपल पता चलते जाएंगे। जैसे 10 1 टाइम्स कितना होता है 10, 10 2 टाइम्स कितना होता है 20, 10 3 टाइम्स कितना होता है 30, 10 4 टाइम्स कितना होता है 40, और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये आपने मल्टीपल्स निकाल लिए, इनको हम बोलते हैं मल्टीपल्स। अब मल्टीपल्स से पहले देखें क्या वर्ड लिखा हुआ है कॉमन। कॉमन का मतलब अब आप वो मल्टीपल्स देखें जो 5 वाली कैटेगरी में भी हैं, यानी 5 की मल्टीपल्स की कैटेगरी में भी हैं और 10 की मल्टीपल्स की कैटेगरी में भी हैं। तो आप देखें यहाँ पे 10 है जो कि ऊपर भी है और नीचे भी है, ये एक मल्टीपल हो गया। इसके अलावा यहाँ पे 20 है जो कि ऊपर भी है नीचे भी है, ये दूसरा मल्टीपल हो गया। आगे और भी मल्टीपल मिलेंगे लेकिन अभी हम जस्ट यहाँ पर ये दो ही हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि यही हमारे लिए इनफ होने वाले हैं। तो ये हमने कॉमन मल्टीपल ढूंढ लिए। अब इससे पहले आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है लोएस्ट, L स्टैंड्स फॉर लोएस्ट, यानी आपने उस मल्टीपल को चूज करना है यहाँ पर जो सबसे छोटा हो, सबसे लोएस्ट हो। तो अगर आप देखें सबसे लोएस्ट मल्टीपल तो 10 है, उसके बाद जितने भी मल्टीपल आएंगे जो आगे भी आने थे वो सारे के सारे 10 से बड़े होंगे। तो सबसे लोएस्ट कॉमन और मल्टीपल उसी को हम बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है यहाँ पर, वो 10 है। तो आप कहेंगे कि एलसीएम जो है 5 और 10 का वो क्या है यहाँ पर 10। तो ये हमारे पास होता है एलसीएम, ठीक है। तो अगर आप इस चीज को नोटिस करें, जो आपके पास एलसीएम आ रहा है ये 10, ये बेसिकली इस 10 से भी डिविजिबल है और ये वाली सेम एलसीएम जो 10 है इस 5 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि आपको जो एलसीएम के तौर पे नंबर मिल रहा होता है वो जिनका एलसीएम होता है वो उनसे कंप्लीटली डिविजिबल होता है हमेशा। तो ये आपको एलसीएम की डेफिनेशन समझ आ गई। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर ए को और यहां पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है इसमें आपको क्या करना पड़ता है, पहले आपको इन दोनों नंबर्स का जो है प्राइम फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे, उन्हीं की मदद से आप इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर पाएंगे। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड में सबसे पहले क्या करेंगे, इस 45 के प्राइम फैक्टर्स को ढूंढेंगे। तो आप देखें 45 क्या 2 से डिविजिबल है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, इसी से हमेशा स्टार्ट लेते हैं। तो 2 से तो 45 डिविजिबल नहीं है। 2 के बाद आप देखें कि क्या नेक्स्ट प्राइम नंबर जो 3 है वो इस 45 को एक्जैक्टली डिवाइड करता है कि नहीं करता, तो वो बिल्कुल करता है, क्योंकि 3 15 टाइम्स आप करेंगे तो आपको 45 ही मिलने वाला है।
है। और 15 भी आप देखें 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा कंप्लीटली, लेकिन 3 से होगा, तो 3 5 टाइम्स 15, और 5 खुद से प्राइम नंबर होता है तो 5 1 टाइम्स 5, तो ये आपने 45 के प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। अब आगे हम 60 को देखते हैं, तो इसको भी स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से। तो 62 से कंप्लीटली डिविजिबल है क्योंकि 2 30 टाइम्स 60 होता है। 30 भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है क्योंकि 2 15 टाइम्स 30 होता है। और 15 आपको पता ही है 2 से तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, 3 से है क्योंकि 3 5 टाइम्स 15 होता है, और 5 तो खुद से प्राइम नंबर है तो 5 1 टाइम्स 5 होता है। तो ये आपने 45 और 60 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब नेक्स्ट स्टेप है, आपने इनके प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, वही इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होती है। तो 45 को देखिए आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आप यहाँ पे लिख लें 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। और 60 के आप देख लें जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको आप इस तरह लिखेंगे प्रोडक्ट फॉर्म में, यहाँ पे 2 दफा 2 है, 1 दफा 3 और 1 दफा 5 है, तो 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5। और इन्हीं चीजों को एक रिप्रेजेंट करने का वे ये भी होता है जिसमें आप इनके जो ये प्राइम फैक्टर्स हैं इनको इंडेक्स नोटेशन में लिख रहे होते हैं। ये मैं आपको दोनों इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको दोनों पता होंगे, तो आप कहीं पे भी अपनी फिजिबिलिटी के लिहाज से कोई भी एक मेथड अडॉप्ट करके इजीली एलसीएम निकाल पाएंगे। तो जैसे आप देखें यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है, ये 2 एक जैसे 3 है, तो जब भी 2 एक जैसे चीजें मल्टीप्लाई आ रही हो उनके ऊपर पावर 2 आती है। जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, आगे 5 वैसे का वैसे क्योंकि वो तो एक दफा ही आ रहा है। इधर आप लिख सकते हैं दोनों दफा 2 है तो आप इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 का स्क्वायर हो गया, आगे 3 एक दफा और 5 एक दफा, यहां तक हमने कर लिया। अब हमने एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम किस तरह निकालेंगे, तो हम यहां पे लिखेंगे कि अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल किसका, 45 का और 60 का। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, याद रखिएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल में आपने कॉमन फैक्टर्स भी निकालने होते हैं और कॉमन फैक्टर्स के बाद अनकॉमन को भी अलग कर लेना होता है। तो कॉमन फैक्टर्स को और अनकॉमन फैक्टर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी आपको एलसीएम मिलता है। तो अगर आप यहां पर देखें ये फर्स्ट 3 लिखा हुआ है, अगर आप इसको इस 3 के साथ ग्रुप कर लें तो ये एक तरह का कॉमन फैक्टर हो गया। आप देखें यहाँ पे ऊपर 5 लिखा हुआ है, इसको नीचे वाले इस 5 के साथ आप कर लें तो ये भी एक तरह का कॉमन फैक्टर हो गया। और कोई भी ऐसा फैक्टर आपको नजर नहीं आ रहा जो कि ऊपर भी मौजूद हो नीचे भी मौजूद हो, तो जिन पे आपने सर्कल्स किए हैं इनको आपने एक एक दफा लिखना होता है। ये जो आपने एक सर्कल किया था 3 पे, इसको एक दफा लिखें, ये जो दूसरा आपने सर्कल किया था 5 को, इसको भी एक दफा लिखें। ये आपके एक तरह के कॉमन फैक्टर्स हो गए। अब इसके बाद जो कॉमन नहीं आ सके उनको भी अब आपने लिख लेना सबको एक एक दफा। जैसे देखें ये ऊपर एक 3 था जो बचा हुआ है, इसके आगे लिख लें इस तरीके से, नीचे 2 दफा 2 बचा हुआ है जो कि ऊपर किसी के साथ कॉमन नहीं आया, तो इनको भी इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म में आगे लिख लें। अब आप इनको जस्ट मल्टीप्लाई करें, 3 5 टाइम्स क्या होता है 15, 15 को जो है आगे लिखे हुए आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 टाइम्स कितना होता है 45, 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, और 90 को आगे लिखे हुए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 180, यानी आपके पास 45 और 60 का एलसीएम आ गया 180। अब यही चीज मैं आपको यहां पे भी करके बताता हूं कि यहां पर कैसे करेंगे, जिसमें आपने इंडेक्स नोटेशन में चीजों को रिप्रेजेंट की हुई है, तो ताकि आपको दोनों तरीकों से आइडिया हो जाए। उसके बाद आपकी चॉइस है, आप जिस तरह आसानी आपको लगती है वैसे आप कर सकते हैं। तो अगर आप यहां पर देखें तो ये ऊपर 3 का स्क्वायर है और नीचे एक 3 है, तो ये भी कॉमन फैक्टर के तौर पे आप इनको सर्कल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि नीचे और ऊपर दोनों में जो टर्म्स हैं उसमें बेस के तौर पे 3 तो मौजूद है लेकिन बेशक पावर डिफरेंट है। तो एलसीएम के केस में आपने याद रखिएगा जब भी ऊपर नीचे कोई टर्म्स कॉमन हो और वो टर्म्स ऐसी हो जिनमें पार का फर्क आ रहा हो, जैसे नीचे जो 3 लिखा हुआ है इसके ऊपर पार कोई नहीं है यानी पार 1 है, ऊपर लिखे हुए 3 के ऊपर पार 2 है, तो आपने उस टर्म को नीचे उतारना होता है कॉमन फैक्टर के तौर पे जिसके ऊपर बड़ी पार है। तो आप देखिए यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर पार 2 है, नीचे वाले 3 के ऊपर पार 1 है, तो इस ऊपर वाली टर्म के ऊपर बड़ी पार है, तो इसलिए आप इसको लिखेंगे 3 के स्क्वायर को एज अ कॉमन फैक्टर। ये आपका कॉमन फैक्टर हो गया। 5 तो ऊपर भी है नीचे भी है, यहाँ तो सेम ही है, तो इसको भी एक दफा लिखेंगे, ये भी आपका कॉमन फैक्टर हो गया। और जो 30 बच जाती है अनकॉमन उसको भी लिखते हैं, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर बच गया, इसको भी आप यहाँ पर एक दफा लिखेंगे। तो यहाँ पर भी आप देखें कॉमन फैक्टर अलग से लिखे थे, अनकॉमन हमने अलग से लिखे थे, तो यहाँ पे भी जो कॉमन फैक्टर है वो अलग से, अनकॉमन अलग से। तो अब आप इनको भी सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9, आगे 5 वैसे का वैसे, 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 2 टाइम्स यानी 4। अब यहाँ पे भी आप करें 9 5 टाइम्स कितना होता है, वो होता है आपके पास 45। और इसी तरीके से जब आप 45 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 180। तो यहाँ पे भी आप देखें दोबारा से एलसीएम आपके पास सेम ही आ गया 180। तो इस तरीके से दोनों मेथड से किया जा सकता है। इंडेक्स नोटेशन में याद रखिएगा अगर आपके फैक्टर लिखे हुए एलसीएम के सिनेरियो में तो आपने कॉमन फैक्टर के तौर पे उसी टर्म को लिखना होता है जिसमें टर्म के ऊपर बड़ी पार हो। एचसीएफ में उल्टा था, उसमें हम टर्म के ऊपर जो छोटी पार होती है उसको कॉमन फैक्टर के तौर पे लिख रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये ए पार्ट फिनिश हो गया। अब इसी पैटर्न पर हमने इसके बाकी तमाम पार्ट्स भी करने हैं, तो आइए वो स्टार्ट कर लेते हैं।
तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जो दो नंबर्स गिवन है उनमें से एक 42 है और दूसरा 462 है। तो इधर भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से जो है इन दोनों नंबर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम फाइंड आउट करके दिखाना है। तो पहले 42 के प्राइम फैक्टर्स ढूंढते हैं। 42 जो है 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। आप 2 को अगर 21 से मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिलता है, 42 मिलता है। तो 21 जो है आप कह लें 2 से तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, लेकिन 3 से है। नेक्स्ट प्राइम नंबर से 3 7 टाइम्स 21 होता है और 7 तो खुद से प्राइम नंबर है, 7 1 टाइम्स ही 7 होता है। आगे चलें तो 462 की अब बारी है। तो 462 के भी प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो 462 जो है वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 2 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें 231 से तो आपको क्या मिलता है, 462। तो अब ये 231 जो है ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। और वैसे भी आप देख लें इस नंबर का लास्ट डिजिट एक ऑड नंबर है, तो किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट ऑड हो वो कभी भी पूरा नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता। तो अब इसको हम 3 पे चेक करेंगे। तो ये 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 377 टाइम्स कितना होता है, 231। और 77 ना 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ना 3 प्राइम नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है, ना 3 से आगे 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है, बल्कि 5 के आगे जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 7 ये उससे कंप्लीटली डिविजिबल है। तो 7 11 टाइम्स कितना होता है, 77। और यहाँ पे 11 बच गया और 11 1 टाइम्स ही क्या होता है, 11 होता है। तो इसके भी आपने तमाम प्राइम फैक्टर्स ढूंढ लिए। अब 42 के हम प्राइम फैक्टर्स प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देते हैं। वो है 2 टाइम्स 3 टाइम्स 7। और 462 के भी जो हमारे पास ये प्राइम फैक्टर्स हैं इनको भी प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दें। ये है 2 टाइम्स 3 टाइम्स 7 टाइम्स 11। अब हम इनका एलसीएम निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 42 एंड 462। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया कि आपने पहले कॉमन फैक्टर ढूंढने और उनको एक एक दफा लिख देना प्रोडक्ट फॉर्म में, फिर जो बच गए होंगे जिनको अनकॉमन फैक्टर बोलते हैं उनको भी एक एक दफा लिख देना प्रोडक्ट फॉर्म में। इन सबको मल्टीप्लाई करना है, वही आपका एलसीएम होगा। तो यहाँ पे आप देखें ऊपर नीचे 2 लिखा हुआ है, ये कॉमन फैक्टर है, इसको एक दफा लिख लें। ऊपर नीचे 3 लिखा हुआ है, ये कॉमन फैक्टर है, इसको एक दफा लिख लें। ऊपर नीचे 7 लिखा हुआ है, कॉमन फैक्टर है, इसको भी एक दफा लिख लें। और जस्ट एक ही अनकॉमन फैक्टर है जो कि 11 है, इसको भी फिर एक दफा ही लिख लें। अब आप इन सबको सॉल्व कर लें। 2 3 टाइम्स कितना होता है, 6 को आगे लिखे हुए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 टाइम्स कितना होता है, 42। और 42 को आगे लिखे हुए 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 462। यानी आपको इन दोनों नंबर्स का एलसीएम पता चल गया, वो कितना आता है, 462। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर सी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो पार्ट नंबर सी में जो दो नंबर्स गिवन है वो है 54 एंड 240। तो अब आपने इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते आ रहे हैं। तो पहले हमें 54 के और 240 के प्राइम फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो 54 जो है वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर आप 2 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना आता है, 54। 27 जो है वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। 2 से नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 पे चेक करना पड़ेगा। 3 9 टाइम्स 27 होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 9। और 9 भी 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 3 3 टाइम्स होता है 9। और ये जो 3 है ये भी 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 3 1 टाइम्स होता है 3। तो इसके तमाम प्राइम फैक्टर्स आपने ढूंढ लिए। अब आगे 240 की बारी है। तो हम 240 के भी प्राइम फैक्टर्स ढूंढते हैं। तो 240 जो है वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। 2 को अगर आप 120 से मल्टीप्लाई कर दें तो 240 आता है। और 120 भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 2 60 टाइम्स होता है 120। 60 भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 2 30 टाइम्स होता है 60। 30 भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 2 15 टाइम्स 30। अब 15 जो है वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 2 से 3 होता है आगे। तो 3 पे चेक करेंगे तो 3 5 टाइम्स 15 और 5 तो खुद से प्राइम नंबर है। तो 5 1 टाइम्स 5। अब आप इनके प्राइम फैक्टर्स को यहाँ पे लिख लें प्रोडक्ट फॉर्म में। तो 54 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या है, एक दफा 2 है और 3 दफा 3 लिखा हुआ है। तो आप इस तरह लिख लें 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3। याद रखें आप इसको इंडेक्स नोटेशन में भी लिख सकते हैं। मैंने वो भी आपको एक पार्ट में समझा दिया कि इंडेक्स नोटेशन में लिख के एलसीएम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे 240 को आप देख लें तो 240 में 1 2 3 4 टाइम्स 2 लिखा हुआ है। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4। ये 4 टाइम्स 2 लिख दिया। और एक दफा 3 है और एक दफा 5 है। तो आप यहाँ पे लिख दें एक दफा 3 और एक दफा 5। अब आप यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ये हेडिंग लिख देंगे, डाल देंगे एलसीएम ऑफ 54 एंड 240। तो अब आपने क्या ढूंढना है, सबसे पहले कॉमन मल्टीपल ढूंढे जो ऊपर नीचे लिखे हुए हैं। जैसे आप देखें ये 2 ऊपर नीचे है, ये एज अ कॉमन मल्टीपल है, एज अ कॉमन फैक्टर है बल्कि। तो आप यहाँ पे इसको एक दफा 2 लिख दें। यहाँ पे आप देखें ऊपर नीचे एक 3 भी है जिसको आप इस तरह कॉमन कर सकते हैं। इसको आप लिख दें मल्टीप्लाई बाय 3। और कोई भी चीज इसके अंदर आपके पास कॉमन नहीं है, सिर्फ यही 2 फैक्टर्स थे प्राइम फैक्टर्स जो कि आपको कॉमन नजर आ रहे थे। इसके अलावा आप देखें ऊपर 3 है तो नीचे नहीं है, नीचे 2 है तो और ऊपर कोई 2 नहीं है, इधर नीचे 5 है तो ऊपर नहीं है। तो इसका मतलब बाकी तमाम अनकॉमन फैक्टर्स हैं उन सबको एक एक दफा लिखा जाएगा। जैसे ये दोनों 3 बचे हुए हैं इनको भी एक एक दफा लिख दें आगे 3 टाइम्स 3। नीचे 3 दफा 2 बच गया, इसको भी एक दफा लिख दें 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। और एंड पे एक 5 बच गया, इसको भी एक दफा लिख दें। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनको आप स्टेप बाय स्टेप भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं। जैसे अगर आप 2 को यहाँ पर एक दफा लिख लें, ये 3 दफा 3
लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 3 इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में। ये 3 दफा 2 लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3 इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में। और यहाँ पे 5 वैसे का वैसे, इससे चीजें और भी आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लिख दें 2, और 3 के क्यूब का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये होता है 27। और 2 के क्यूब का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये होता है 8। और एट द एंड 5 आपके पास वैसे का वैसे ही। अब आपने इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई कराना है। 2 को 27 से मल्टीप्लाई करें 54 आता है, 54 के आगे 8 लिखा हुआ है, उसको उससे मल्टीप्लाई करें 432 आता है, और 432 के आगे आप देख सकते हैं 5 लिखा हुआ है, तो 5 से मल्टीप्लाई करें तो 2160 आपको आंसर के तौर पे मिलता है। यानी इन दो नंबर्स का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है एलसीएम है वो कितना आ गया, 2160। अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर डी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो पार्ट नंबर डी में आपके पास यहाँ पे दो नंबर गिवन है 11 और 19, इनका ही आपने लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल कर दिखाना है। तो सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आप देखें 11 तो खुद से ही प्राइम नंबर है, और जो प्राइम नंबर है इसको एक्जैक्टली डिवाइड करने वाले दो ही पॉजिटिव नंबर होते हैं, एक 1 और एक ये खुद यानी 11। तो 1 तो हम वैसे भी प्राइम नंबर नहीं बोलते, तो 11 ही बचा। तो 11 1 टाइम्स 11, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। और 19 के भी अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहें तो 19 भी खुद से प्राइम नंबर है, तो 19 1 टाइम्स 19, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इनकी आप यहां पर अगर इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि अगर आप लिखेंगे भी तो क्या आएगा 11 इक्वल टू 11 और 19 इज इक्वल टू 19, जिसका कोई पर्पस नहीं बनता। क्योंकि आप नोटिस करें ये दोनों नंबर्स तो पहले 11 यहां पर भी है, यहां पर भी है, 19 यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो और कोई कॉमन फैक्टर यहां पे नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे सिनेरियो में जब आप एलसीएम निकाल रहे हो किसी दो नंबर्स का और आपको कोई भी इस तरह कॉमन फैक्टर ना मिल रहा हो, इस तरह प्राइम नंबर्स मेंशन हो जिस तरह यहां पर हमारे पास आ रहे हैं, तो फिर जो अनकॉमन फैक्टर्स हैं उन्हीं को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, वही आपका एलसीएम होगा। यानी यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर तो है ही नहीं, आप क्या खुद से 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप समझने के लिए जस्ट कह लें तो 1 के अलावा यहाँ पर कॉमन और कुछ भी नहीं बन सकता। तो इसलिए आप यहाँ पे बस 11 और 19 को देखें, यही अनकॉमन फैक्टर है। तो ऐसे सिनेरियो में जब आपके पास कोई और कॉमन फैक्टर हो ही ना, सारे ही अनकॉमन फैक्टर हो, तो बस आप उन्हीं को मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी आप ऊपर लिखे हुए 11 को और नीचे लिखे हुए 19 को एज अ अनकॉमन फैक्टर यहाँ पे लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आपका एलसीएम होगा। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 19 आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 209, तो यही आपका क्या कहलाएगा एलसीएम। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और कोई यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डी पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट ई पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर ई लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जो दो नंबर्स गिवन है वो है 27 एंड 32। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। पहले हम 27 के प्राइम फैक्टर्स ढूंढते हैं। 27 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से है, तो 3 9 टाइम्स 27, 9 भी 3 से डिविजिबल है, 3 3 टाइम्स 9, और ये 3 भी 3 से डिविजिबल है, 3 1 टाइम्स 3। अब इसी तरीके से 32 के हम प्राइम फैक्टर्स ढूंढ लेते हैं। तो 32 जो है वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 2 16 टाइम्स 32, 16 भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 2 8 टाइम्स 16, 8 भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 2 4 टाइम्स 8, और 4 भी अगेन 2 से यानी 2 2 टाइम्स 4, और लास्ट वाला 2 भी 2 से यानी 2 1 टाइम्स 2। अब आप इनके प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दें। 27 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और आप इसको इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 3, क्योंकि यहाँ पे 3 दफा 3 आ रहा है प्रोडक्ट फॉर्म में, तो आप लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर 3। और आगे आप देखें 32 आपके पास लिखा हुआ है, इसमें 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 आ रहा है, तो आप इसको यहाँ पे लिख दें पहले 1 2 3 4 5, और इनको इंडेक्स नोटेशन में आप इस तरह भी लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 5। तो अब आप यहां पर एलसीएम जो है फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो आप यहां पे लिखेंगे कि हम निकालना चाहते हैं एलसीएम 27 का और 32 का। तो मैंने आपको तरीका ये बताया हुआ है कि आपने कॉमन फैक्टर्स ढूंढने होते हैं, उनको एक एक दफा लिखना होता है प्रोडक्ट फॉर्म में, फिर अनकॉमन को भी एक एक दफा लिख देना होता है प्रोडक्ट फॉर्म में, फिर सबको मल्टीप्लाई कर देना होता है। इस तरह आपको एलसीएम मिलता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ऊपर सारे के सारे 3 हैं, नीचे सारे के सारे 2 हैं। तो जब कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, तो जो आपके पास ये अनकॉमन फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए इन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई कर देने से आपको एलसीएम मिल जाएगा। अब ये 3 दफा 3 लिखा हुआ है, इसको आप जस्ट 3 रेज़ टू पावर 3 लिख सकते हैं आसानी के लिए। यहाँ पे ये 5 टाइम्स 2 लिखा हुआ है, इसको आप जस्ट लिख सकते हैं मल्टीप्लाई डालकर 2 रेज़ टू पावर 5 की फॉर्म में। अब 3 रेज़ टू पावर 3 का मतलब होता है 27, यहाँ पे आ जाएगा 27, और 2 रेज़ टू पावर 5 का मतलब है 2 5 टाइम्स लिखा हुआ है प्रोडक्ट फॉर्म में, और 2 रेज़ टू पावर 5 अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 32। 2 2 टाइम्स 4 4 2 टाइम्स 8 8 2 टाइम्स 16, और 16 2 टाइम्स 32। अब आप जस्ट 27 और 32 को मल्टीप्लाई कर दें, यही आपका एलसीएम होगा। तो 27 मल्टीप्लाई बाय 32 करें तो 864 आता है, तो इसका मतलब 27 और 32 का आपने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया, वो कितना आ गया 864। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट एफ पार्ट की तरफ।
तो अब आपको सामने स्क्रीन पर लास्ट पार्ट एफ पार्ट जो है वो लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसमें दो नंबर गिवन है 78 और 352। इनका आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो अगेन हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं नंबर्स का। तो पहले 78 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 78 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 2 39 टाइम्स कितना होता है आपके पास 78, और 39 2 से तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, लेकिन 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 3 13 टाइम्स आप करें तो कितना होता है 39, और 13 खुद से प्राइम नंबर है तो 13 तो 1 टाइम्स ही कितना होता है 13। अब इसी तरीके से 352 जो है इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम 352 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो 352 जो है वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 2 को 176 से मल्टीप्लाई करें तो 352 मिलता है, और जो 176 है ये भी आपके पास 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो 288 टाइम्स करेंगे तो 176 आएगा। 88 भी 2 से डिविजिबल है, आप कह लें कंप्लीटली 244 टाइम्स होता है। 88 44 भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है 222 टाइम्स। 22 भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है 211 टाइम्स, और 11 आपको पता है खुद से प्राइम नंबर है तो 11 से डिविजिबल होगा कंप्लीटली, तो 11 1 टाइम्स। अब आप इनके प्राइम फैक्टर्स को यहाँ पे लिख लें। 78 को आप लिखेंगे एक दफा 2, एक दफा 3 और एक दफा 13, और 352 के आप प्राइम फैक्टर्स को लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स 2 आ रहा है तो आप यहाँ पे लिख लें 2⁵5। आप इनको अलग अलग इस तरीके से 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 इस तरह भी आप लिख सकते हैं। मैंने आपको ये तरीका भी समझाया हुआ है। दोनों मेथड मैंने आपको इस क्वेश्चन में समझा दिए हुए हैं, ताकि आप दोनों में से जो आपको फेवरेबल लगे, जो आसान लगे, वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो या तो आप इन 5 दफा 2 को इस तरह प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लें, या 2 के ऊपर पावर 5 लिख लें, क्योंकि 5 टाइम्स 2 आ रहा है, ये भी इनफ है। आगे मल्टीप्लाई का साइन डालें और एक दफा 11 है तो यहाँ पे आप लिख दें 11। अब हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मैं यहाँ पे एडिंग डालूंगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 78 एंड 352। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 78 एंड 352, 78 एंड 352। ठीक है, अब क्या करना है आपको तरीका पता है कि हम पहले कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे, फिर अनकॉमन ढूंढेंगे, और इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए यहां पर अगर आप कॉमन फैक्टर के तौर पे देखें, ऊपर 2⁻1 है और नीचे 2⁻5 है, तो इन दोनों फैक्टर्स को देखें एज अ टर्म देखें तो ये कॉमन है। ऊपर भी 2 है, नीचे भी आपको 2 एज अ बेस लिखा हुआ नजर आ रहा है, ऊपर भी 2 एज अ बेस लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो जब ऊपर नीचे ऐसी टर्म्स हो जो कि पार के लिहाज से डिफरेंट हो बेशक, लेकिन बेस के लिहाज से सेम हो। बेस किसको बोलते हैं, अगर 2⁻5 लिखा हुआ है तो 5 पार है या इंडेक्स बोल लें, और इस पार के नीचे जो ये चीज लिखी हुई है 2, इसको हम बोलते हैं बेस। तो अगर आपको ऊपर नीचे ऐसी टर्म्स नजर आए जिनमें बेस सेम है तो आप उनको एज अ कॉमन फैक्टर ही ट्रीट करेंगे। तो ऊपर भी देखें 2 है, 2⁻1 है, नीचे भी देखें 2⁻5 है, तो दोनों में टर्म्स की बेस तो 2 आ रही है, लेकिन पार का फर्क है। तो मैंने आपको ए पार्ट में समझाया था कि अगर आपके पास इस तरह का कोई फैक्टर कॉमन हो जिसमें टर्म्स वैसे सेम हो सवाए पार के, यानी पार्स डिफरेंट हो बस, तो जो बड़ी पार होगी उस वाली टर्म को आपने कॉमन फैक्टर के तौर पे एक दफा लिख देना होता है। ऊपर 2⁻1 है, नीचे 2⁻5 है, तो एलसीएम में आप लिखेंगे कॉमन फैक्टर के तौर पे जस्ट 2⁻5। अब और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जो कि ऊपर नीचे कॉमन हो, तो इसका मतलब सारे अनकॉमन फैक्टर हैं, इनको आपने एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है एक दफा 3, ऊपर एक दफा 13 और नीचे लिखा हुआ एक दफा 11। ये अनकॉमन फैक्टर है, ये वैसे के वैसे आ जाएंगे। 2⁻5 आपके पास होता है 32, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13 और मल्टीप्लाई बाय 11 वैसे का वैसे। अब जैसे इनको सॉल्व कर लें, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 आएगा, 96 को आगे लिखे हुए 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 1248 आएगा, और 1248 को आगे लिखे हुए 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13728 आपके पास आएगा, और यही वो नंबर है जो कि कहलाएगा एलसीएम किसका 78 का और 352 का। तो उम्मीद है आपको ये सारे के सारे पार्ट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।